हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग, कमेंट्स करके बताइएगा। आज जो बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th मैथ्स की हम लोग बात करेंगे और एक्सरसाइज है आप लोगों की 2.1 बच्चों। ठीक है, कौन सा चैप्टर हो जाएगा आपका ये 2.1 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, पर उससे पहले हम लोग आखिर लीनियर इक्वेशन होता क्या उसको समझ लेते हैं बच्चों। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है बच्चों, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ओनली वन वेरिएबल, जैसे कि एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको, ax प्लस सी इक्वल टू 0, इट्स कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। मतलब क्या हुआ, वन वेरिएबल का मतलब क्या, x यहां पर क्या है, वन टाइम है, तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और यहां पर जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होगी, हमेशा वन ही होगी। कितनी होगी, वन होगी। इट्स कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। एक होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल कैसी होती है सर ये ऐसी होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है। यहाँ पे टू वेरिएबल हो जाएंगे, दो ही इक्वेशंस देगा। वो आप लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फिलहाल जो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, बेस ज्यादा कुछ है नहीं। यही था कि भैया लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं दोज इक्वेशन हैव मैक्सिमम पावर वन एंड गिवन द ओनली वन वेरिएबल इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बात करें हम लोग, क्वेश्चन आपके सामने है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आपको ये देखना है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे आपको ये देखना है। बहुत बढ़िया सी एक्सरसाइज है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2x को भैया 3x के पास ले आइएगा, तो 3x माइनस 2x इक्वल टू में 18 हो जाएगा। तो बच्चों x की वैल्यू आ गई कितनी सर, 18 हो गई। x की वैल्यू कितनी हो गई, 18 आ गई। अच्छा यहां पर आपसे वेरीफाई करने को तो कहा नहीं है, वेरीफाई को तो कहा नहीं है क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, करके दिखाएंगे। आज मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, आप किस तरीके से इसको चेक करेंगे। तो देखो ध्यान से, टू चेक कैसे करते, देखो ये LHS होती है और ये क्या होती है, RHS होती है। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें आपको गिवन है, LHS और RHS गिवन है। तो आइए लिख लेते हैं भैया हम लोग 3x इक्वल टू कितना गिवन है, 2x प्लस 18। हम क्या करेंगे, यहाँ से LHS लिखेंगे। सर LHS तो हमें यहाँ पर गिवन है 3x, x की वैल्यू सर हाई हमारी 18, 18 3 जा हो गया सर 54। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, RHS करेंगे। क्या करेंगे, RHS करेंगे। यहाँ पर RHS कह रहा है 2x प्लस में 18। अब x के प्लेस पर कितना रखना है आपको, 18, और प्लस में कितना बच्चों, 18, 18 2 जा कितना हो गया 36, और प्लस में कितना आ गया 18, 8 और 6 14, 3 1 4 और 1 कितना आ गया 5। देखिए ध्यान से 54 एंड 54, तो आप कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस का आप लोग आंसर भी चेक करना चाहे तो आपको आंसर शीट की जरूरत नहीं है, आप दोनों साइड चेक कर लेंगे, आपका आंसर हमेशा आ जाएगा। बात समझ में आ गई है कि दोनों साइड चेक कर लीजिएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, एकदम अगर सेम आती है LHS RHS तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है, और लास्ट में लिख दिया हेंस इट इज करेक्ट। बस हो गया क्वेश्चन, LHS इक्वल टू RHS और हेंस इट इज करेक्ट। ये क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। और जो भी बच्चे हमारे नए हैं जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन बच्चों मिलते रहे। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, वो भी भाई वीडियो की हेल्प से अपना काम कर सकें, अपनी चीज़ों को समझ सके, क्वेश्चंस को समझ सके। देखिएगा तो आपने लास्ट में लिख दिया हेंस इट इज करेक्ट। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, उसको देखेंगे बहुत ध्यान से बच्चों। देखिए बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, बेस है यहाँ पर आप लोगों का क्लास 9th का, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। देखिएगा चलिए हम यहाँ पर भी आप लोगों को चेक करके आंसर दिखा देंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। ये वैसे तो कहा तो है नहीं उसने कि चेक करो, पर वही है ना कि हम लोग करके दिखा देंगे आपको। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 5t माइनस 3। क्या कह रहा है, 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t माइनस 5, 3t माइनस 5। चलिए आइए देखिए सॉल्व करते। देखो 5t के पास में 3t को ले आए हम, देखो इसको ले आए, और 3 को 5 के पास ले गए। देखो 3 माइनस 5 हो गया, 5 में से 3 जाएगा 2t हो जाएगा सर, और यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा कितना आएगा, माइनस का 2। अब देखो 2 1 जा कितना होता है, 2 1 से 2 1, तो t इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 1। कितना आ गया, 1 आ गया। देखो टू चेक,
अब फिर से वही काम 5t माइनस 3 और 3t माइनस 5 वैल्यू रखेंगे। ये 5t माइनस 3 में रखिएगा बच्चों t की वैल्यू सर -1 माइनस का 3। देखो -5 माइनस 3 कितना होता है सर माइनस का 8 होता है। कितना होता है माइनस का 8 होता है। सबका यही आना चाहिए, क्या आएगा माइनस का 8। अब बात कहा गई RHS पे आ जाओ, कितना है 3t माइनस 5। पुट करो 3t की वैल्यू -1 माइनस का 5 कितना सर -3 माइनस 5 कितना हुआ बच्चों -8। क्या दोनों वैल्यू सेम है? यस सर, तो बिल्कुल सेम आ गई। तो आपको आंसर शीट भी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके आंसर्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका यहाँ हो जाता है बच्चों कंप्लीट। चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कहता है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3? बहुत ध्यान से क्वेश्चन को आप लोगों को समझना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक आपने नहीं किया है। बच्चों आप लोगों की वीडियोस हैं, आप लोगों के लिए बनाई जा रही है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत ये की जा रही है। चलो जी क्वेश्चन नंबर आगे हम कौन से पर अपने 3 पर। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। आप लोग जब तक आराम से वीडियो को पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं जब क्वेश्चन पूरा हो जाता है, ठीक है ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं, उसके तब तक आप नोट कर लीजिए। 5x + 9 और इक्वल्स टू में कहा गया है बच्चों 5 + 3x। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5x के पास, देखो हमेशा बड़े नंबर के पास छोटा लाते हैं, तो 3x छोटा हो गया, तो 5x माइनस का 3x और 5 देखो प्लस का है तो 5 लिखा और ये 9 इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का। 5 में से 3 जाएगा सर 2x, 9 में से 5 जाएगा सर माइनस का 4, 2 2 ज़ा 4, x की वैल्यू माइनस का 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 2 आ गई। अब इसको आइए हम लोग नोट करते हैं LHS और RHS। इसको कर देते हैं हम यहाँ पर रफ। देखो ठीक है, इसको क्या कर दिया हमने यहाँ पर रफ कर दिया। देखो ध्यान से, अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। कैसे चेक करेंगे देखिएगा ध्यान से। तो LHS देखोगे ध्यान से बच्चों कितनी हमारी, तो LHS कहेंगे सर हमारी गिवन है 5x + 9। कितनी गिवन है? 5x + 9। और यहाँ पूरा लिख लीजिएगा क्या चेक करना है। 5x + 9 = 5 + 3x हमको चेक करना है। x के प्लेस पर माइनस का 2 प्लस का 9 हो जाएगा। 5 2 = -10 + 9 कितना आ गया? माइनस का 1 आ गया। देखिए यहाँ पर अब RHS भी चेक कर लेंगे कि भैया क्या सही आ रहा है क्या। 5 + 3x और 5 + 3 × माइनस का 2। तो देखो ध्यान से 5 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 होगा और 5 में से 6 जाएगा -1। दोनों साइड एकदम इक्वल आ रही है, आंसर बिल्कुल करेक्ट आ चुका है। ये आपका 3rd क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। और इसके बाद हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आज का, उसको देखेंगे। लास्ट में हेंस इट इज करेक्ट आपको लिखना है। लाओ मैं इसको थोड़ा सही लिख दूं वरना कहेंगे सर क्या लिखा है कुछ पता नहीं चला। हेंस इट इज करेक्ट। चलो जी ये हमने लिख दिया इसको सही करके, है ना। चलो जी नोट डाउन करिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम अपने कौन से पर चलेंगे? 4th पर चलेंगे। तो जो भी बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल को व्यू कर रहे हैं, जहां पर हम लोग अब NCERT की बात करेंगे, क्लास 6th 7th और 8th में हम लोग बात करेंगे। बाकी वीडियो 6 7 8th की NCERT अपलोड, कंपोजिट मैथमेटिक्स ऑलरेडी अपलोड है, न्यू लर्निंग भी हमने अपलोड की है कुछ, और क्लास 9th और 10th की ऑलरेडी कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है NCERT का, जहां पर असर्शन रीजन केस स्टडी ऑलरेडी सब कुछ हमने अपलोड किया हुआ है। चलिएगा नोट डाउन कर लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कहता है आज का हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा ध्यान से। तो 4 नंबर में कह रहा है 4z + 3। क्या कह रहा है बच्चों? 4z + 3 और आगे लिखा है 6 + 2z। 6 + 2z कह रहा है क्वेश्चन में। अब हम इसको कर देते हैं यहाँ रफ। देखो ध्यान से, अब इसको भी नोट डाउन आपने कर ही लिया होगा, तो बहुत आपको टाइम मिल गया क्योंकि, है ना, इधर भी कर लिया होगा आप सबने। लो जी हमने इसको रफ कर दिया, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए क्या कहा, वेरिएबल के पास वेरिएबल, देखो ये इसके पास जाएगा, ये वाला इसके पास जाएगा। 4z, ये प्लस का 2z इधर आके कैसा होगा सर माइनस का 2z। ये 6, ये माइनस का 3 हो जाएगा इधर जाके। 4 में से 2 जाएगा सर 2z इक्वल टू में सर 3। तो z की वैल्यू कितनी आ गई सर 3/2 आ गई z की वैल्यू। फ्रैक्शन में आ गई अब की बार z की वैल्यू। z की वैल्यू क्या आ गई 3/2। अब 2 चेक करना, 2 चेक। तो 4z + 3 = 6 + 2z चेक करेंगे क्या सही किया हम लोगों ने अभी तक। वो यहाँ से आंसर शीट की आपको जरूरत नहीं है। 4z + 3, 4z की वैल्यू कितनी सर 3/2 रख दीजिए यहाँ पर, और प्लस में 3, 2 2 ज़ा
4 होते हैं तो कितना आ गया 2 इंटू 3 प्लस 3, 2 3 जा 6 प्लस 3 कितना आ गया सर 9 आ गया। कितना आ गया 9। अब राइट साइड चलते हैं। राइट साइड तो मालूम होगा ना, सीधे हाथ पे जो होता है 6 प्लस 2z, तो 6 रहेगा 2, z की वैल्यू सर 2/3, यही है क्या? नहीं 3/2 है भाई, गलत हो जाता अभी क्वेश्चन। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा 6 प्लस 3 हुआ, और कितना आ गया 9। देखो दोनों साइड इक्वल आ गई ना, 9 = 9 हो गया, तो आपका आंसर एकदम करेक्ट हो गया। पूरा क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होने के बाद हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर, और आज का हमारा ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है मुझको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये हमारा 5 है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना है बच्चों। 5 क्वेश्चन को आइए हम लोग लिख लेते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं ना, क्योंकि आप लोग अगर सीख गए तो बच्चों खुद भी ट्राई करें करने की, क्योंकि बहुत सिंपल से हमारे ये क्वेश्चन है। 2x - 1 और इक्वल टू में कह रहा है 14 - x। ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, रफ कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। हम लोग 2 वेरिएबल जो पढ़ेंगे वो कौन सी क्लास में पढ़ेंगे? 10th क्लास में पढ़ेंगे 2 वेरिएबल, ठीक है। अभी आप ये पढ़ेंगे 9th में भी यही पढ़ेंगे, वहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, वहाँ पर भी आप। तो इन क्वेश्चंस को आइए हम लोग सॉल्व कैसे कर रहे हैं वो आज हम लोग सीख रहे हैं। देखो x को इसके पास लेके चलेंगे, 1 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस में x, और यहाँ पर 14 प्लस में कितना हो जाएगा 1। 2x और x कितना हो गया आपका 3x, 14 और 1 कितना हो गया सर 15। 3 से इसको कितनी बार कैंसिल किया 5 टाइम, देन x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। कितनी आ गई x की वैल्यू 5, आंसर आ चुका है। अब LHS RHS सॉल्व करनी है, देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। क्या गिवन है टू चेक करना है, 2x - 1, इधर गिवन है 14 - x, रखिएगा LHS लेंगे 2x - 1, 2x की वैल्यू कितनी 5 - 1, तो कितना आ गया 10 - 1, कितना आ गया 9। अब बात आ गई RHS लेंगे, अब हम लोग क्या लेंगे RHS, 14 - x, कितना लेंगे 14 - x लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, आप देखिए 14 - 5 कितना आ गया 9 आ गया। दोनों साइड देखो ध्यान से इक्वल आ गई, यानी आंसर बिल्कुल हमारा क्या है बच्चों करेक्ट आ चुका है। इसी टाइप से आपको ये क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। टोटल जो क्वेश्चन हमको इसमें गिवन है 10 क्वेश्चंस गिवन, कितने गिवन है 10। 5 हम लोगों ने यहाँ पर अपने सॉल्व कर लिए हैं, यानी कि ये क्लास 8th का पार्ट 1 हो जाएगा बच्चों। कौन सा पार्ट हो जाएगा? पार्ट 1। पार्ट जो 2 होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ से बात करेंगे, देखिए ये आपका हो गया पार्ट 1, और पार्ट 1 में हमने बात करी क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने बात करी है। पार्ट जो आपका 2 होगा उसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन 6 to क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस को आप लोग फर्स्ट पार्ट को देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स टू ऑल वॉचिंग दिस वीडियो, गुड डे।